ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और चलिए मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, अधिकतर मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि दीदी हम बहुत परेशान हैं, पता नहीं बाबा हमारे साथ हैं या नहीं हैं। दीदी हम कर्जे में डूबे हैं, हम बहुत परेशान हैं। दीदी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हम बहुत परेशान हैं। दीदी घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है, पता नहीं हम क्यों परेशान हैं। दीदी पता है आपको, जब से हमने ना भगवान को ज़्यादा पूजा पाठ करना शुरू करा तब से हम ना प्रॉब्लम में आ गए हैं। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस लोगों के मन में आते रहते हैं और ऐसी थोड़ी बहुत जब विकट परिस्थिति होती है, लोग भगवान के दर से क्विट कर जाते हैं। यानी जिस भी भगवान को मान रहे होते हैं वहाँ से हटकर दूसरा भगवान ढूंढने लग जाते हैं कि क्या पता इस दर से हमारा काम बन जाए। आज मैं आपको बताती हूँ ऐसे 5 सिंबल्स जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चल सकता है कि बाबा हमारे अंग संग हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ साई अनुभूति चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, जो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करते हैं बाबा के इस सेवा के काम में आगे बढ़ने के लिए, जो मुझे उत्साहित करते हैं कि मुझे इससे बेटर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। आप लोग जानते ही हैं कि साई अनुभूति चैनल जो जुड़ा है साईं बादशाहपुर धाम से जुड़ा है, जहाँ के सेवक को बाबा की ब्लेसिंग्स है, उस ब्लेसिंग के थ्रू ही लोगों के काम बनते हैं। तो चलिए आज बताती हूँ वो 7 सिंबल, वो 7 संकेत जो हम सभी को होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ईश्वर हमारे अंग संग हैं। सबसे पहला जो संकेत है ईश्वर का हमारे आसपास होने का, कभी कभी ना हमने महसूस किया कि अचानक से अच्छी खासी नौकरी थी, नौकरी छूट गई, हमारे रिलेशन इतने अच्छे थे, पता नहीं हमारे रिश्तेदारों से हमारे रिलेशन छूटते जा रहे हैं, बेकार की लड़ाइयाँ हो रही है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन है वो ख़राब हो गए हैं, अचानक से कर्ज में डूब गए हैं हम, अचानक से एक के बाद एक संकट हम पर आ रहा है। उफ, ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। पता है, जब ईश्वर हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमारे साथ हमारे अंग संग होते हैं, तो सबसे पहले ना वो ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को हमसे दूर करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में हमारे लिए खतरनाक होती हैं। भगवान हमारे लिए फोरम तैयार कर रहे होते हैं ताकि जब उसका भक्त, जब उसका प्यारा सा बच्चा इस मार्ग में आगे बढ़े तो राह के सारे कांटे साफ हो जाए, उसको लेग पुलिंग करने वाले लोग, उसको डिमोटिवेट करने वाले लोग हट जाए। एक किसान होता है ना, जिस तरह से किसान जब खेती करता है तो क्या करता है, वो बंजर ज़मीन में, सूखी ज़मीन पे वो हल चलाता है। हल चलाने के बाद क्या करता है, वो बीज डालता है, रुपाई करता है और जुताई करता है, पानी डालता है। उसके बाद वो सूखी सी ज़मीन पर जहाँ पे खरपतवार उग रखा था, फालतू की घास फूस उग रखी थी, वहाँ पर एक उपज उगती है, एक उपज लगती है जो कहीं ना कहीं इतनी बेनिफिशियल होती है कि लोगों का पेट भरती है। यदि वो फूल उगाता है तो पूरा वातावरण फूलों से महक उठता है। ऐसे ही हमारे जीवन में महक फैलाना चाहते हैं हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे साईनाथ। और इसीलिए जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पे मुसीबतें ज़्यादा आने लगी। अचानक से ऐसा होता है कि हमारी नौकरी छूट गई, संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है, बेचैनी रहने लगती है, घबराहट रहने लगती है। होता है ना ऐसा सब लोगों को,
लेकिन डरिए नहीं, ये संकेत है आपका, आपके साईंनाथ का, आपके ईश्वर का, आपके करीब आने का, क्योंकि वो अब छँटनी करने के लिए तैयार हो गया है। आपने देखा ही है ना, जब तक अगर हमारे ख्वाब में अगर हम चाहते हैं कि हमारा महल जैसा घर बने, तो झोपड़पट्टी को तो तोड़ना पड़ता ही है ना। और उस झोपड़पट्टी को तोड़ने के बाद ही हम एक 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत या एक महल जैसा घर देख पाते। और बस ये समझिए कि ईश्वर हमें इस वक्त ना तोड़ना नहीं चाह रहा है, ईश्वर इस वक्त हमें मजबूत बनाना चाहता है। मजबूत इतना कि हमारे जीवन में ऐसे हमें धोखा देने वाले लोग, हमारे ऐसे रिश्तेदार जो कहीं न कहीं बैकबाइटिंग्स करते हैं और हमें धोखा देने के साजिश रचा करते हैं, ऐसे लोगों को हटाने के लिए, ऐसे लोगों का सामना करने के लिए हमें हमारा ईश्वर मजबूत बनाता है। तभी तो ऐसा होता है ना कि जब पूजा करते हैं ज़्यादा, तो हमें लगता है अरे अचानक से उसने हमें धोखा दे दिया जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता था कि वो गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में रहे। ईश्वर से आप प्रार्थनाएँ कर रहे हैं कि मुझे एक अच्छी-सी जॉब मिल जाए। आपकी करंट जॉब में स्मूथली है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर भी अचानक से उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? जब तक प्रॉब्लम्स आएँगे नहीं, आपको कंफर्टेबल ज़ोन से वो निकालेंगे नहीं, तब तक आप एक नया जॉब सर्च करोगे नहीं। और इसीलिए हमारे जीवन के एक तूफ़ान को ख़त्म करने के लिए ईश्वर को हमारे जीवन में एक बड़ा तूफ़ान लाना पड़ता है। और ये संकेत है कि इस तूफ़ान के बाद हमारी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। ईश्वर हमें जब दिखता नहीं ना, तब भी वो हमारे अंग संग होता है। अब यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है यार जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो समझ जाइए ईश्वर आपको एक नई जॉब देना चाहता है, आपको नए मुकाम पे पहुंचाना चाहता है। किसी ने आपको धोखा दे दिया तो समझ जाइए कि ये हमारे लिए सही बंदा नहीं था, क्योंकि मैं बाबा की पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, इसलिए बाबा ने मुझे क्या किया, ऐसे गलत लोगों से हटाया। हमारे वो रिश्तेदार जो अभी तक बहुत घुसे हुए थे हम में, बहुत लल्लो चप्पो करा करते थे, अचानक से एक ऐसी कंडीशन आई, एक ऐसी परिस्थिति आई, उन्होंने देखा कि इसकी जॉब नहीं है और आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो अपना जो है रास्ता अलग कर रहे हैं, तो समझ जाइए ये संकेत है। ऐसे लोगों के साथ की जगह ईश्वर हमारे साथ आकर खड़ा हो गया है। अब दूसरा संकेत आता है कि पता है, जब हम ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक पहुँचते हैं, तो हम ना बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। तब हमें हमारी गलतियों का एहसास होने लगता है, क्योंकि ईश्वर जो है ना हमें अंदर से प्योर बनाता है। आपने देखा होगा कभी-कभी कि लगभग लोगों के साथ होता है कि पहले हम लोग बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन आज हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं। बेमतलब में झूठ बोल दिया करते थे, लेकिन आज उस झूठ को बोलने से पहले हमें डर लग रहा है। पहले किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा था, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब हम संवेदनशील होते जा रहे हैं, दूसरों के दुःख से दुखी हो रहे हैं। अब यदि हम किसी को गलत शब्द कह रहे हैं, तो हमें वो पाप बोध लग रहा है। पहले हम अपने मम्मी-पापा को कुछ भी गलत-सलत, अनाट-शनाट कह देते थे, किसी को भी कुछ कह देते थे, झूठ बोल देते थे, मक्कारी कर देते थे। किसी का पैसा अगर किसी से हमने उधार लिया, हमने मक्कारी कर दी उसके साथ, हमने उसका उधार नहीं चुकाया। लेकिन अब कुछ दिनों से हमें ऐसा फ़ील होने लगा है कि यार मैंने उसका पैसा लिया था, अभी तक चुकाया नहीं। ईश्वर हमें संवेदनशील बनाता है। वो हमारे अंदर एक विवेक जगाता है, वो हमारे अंदर की अशुद्धियों को बाहर निकाल कर उसको हमसे दूर करता है। यदि आपके अंदर भी ऐसा पापबोध होने लगा है कि अब आपको लगता है कि नहीं, मैंने शायद बेकार में ही किसी का दिल दुखा दिया, नहीं मुझे किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए, हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के प्रति दया रखनी चाहिए, तो समझ जाइए कि आप ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, आप ईश्वर के नज़दीक। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमने किसी को गलत कह दिया, लेकिन हमारे अंतर्मन से एक आवाज़ आ रही है कि मुझे ऐसा गलत कहना नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हो गई।
मुझे उसे सॉरी बोल देना चाहिए। इसलिए ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। एक लड़का था, उसकी आदत थी लड़ाई झगड़ा, चोरी करना, झूठ बोल देना, लोगों का खाना छीन कर खा लेना, ये उसकी आदत में शामिल था। अपनी आदत का उसको कोई आभास था ही नहीं, वो कंटिन्यूअसली ये सब कुछ करता था और उसको आनंद मिलता था इन सब चीज़ों को करने में। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि वो किसी दुकान से कुछ चुरा के लेकर आया और भागने लगा। जब दुकान वाला उसे मारने के लिए भागा, अचानक से उसकी निगाह पड़ती है एक आदमी पे, जो रोड के एक कोने पे सूखी सी रोटी कपकपाते हाथों से, गंदे मैले वस्त्र पहने हुए वो खा रहा था। वो रोटी का टुकड़ा भी जो वो तोड़ रहा था, उससे तोड़ा नहीं जा रहा था। उसकी निगाह जब उस पे पड़ती है तो अचानक से उसको लगता है कि ये चीज़ जो मैंने ऐसे ही उठा ली, ये शायद इसकी ज़रूरत बन सकती है, ये शायद इसके काम आ सकती है। और वो उसको देखते देखते भागते जा रहा था। अचानक से जब एक सही प्लेस उसको मिला, वो वहाँ पर बैठता है और सोचने लगता है। उसको अपराध बोध होने लगता है कि उसने जो ये किया वो गलत किया, लेकिन वो आज भी सही कर सकता है। और वो उस खाने को ले जाके, जो भी उसने खाने की चीज़ चुराई थी, उस बूढ़े आदमी को दे देता है। वो क्या फ़ील करता है कि आज मुझे इस चीज़ को चुराने से ज़्यादा सैटिस्फैक्शन हुआ जब मैंने इस चीज़ को एक ऐसे इंसान के हाथों में दे दी जिसकी उसे ज़रूरत थी। मैंने तो शौक़ में उठाया था, क्योंकि मुझे तो शौक़ था चीज़ें चोरी करने का, लेकिन इसकी ज़रूरत थी और मैंने इसको ये दी। उस दिन उसकी अंतरात्मा उसको कहती है कि नहीं, आज तक जो गलत कर रहा था अब उसको रोक दे। आज भी तू सही कर सकता है, अब भी तू सही मार्ग पर चल सकता है। ऐसे ही अंगुलीमाल के साथ भी तो हुआ था ना। अंगुलीमाल ने बचपन से ही चोरी करी और उसकी मम्मी ने उसको इस चोरी के लिए रोका नहीं, टोका नहीं, वो आगे बढ़ता गया और उसके बाद वो बहुत बड़ा डकैत बन जाता है। और उसने क्या किया था, उसने एक टारगेट फ़िक्स किया था कि मैं 100 उँगलियाँ काटूँगा, और वो उस मकसद पे आगे बढ़ रहा था। अचानक से एक दिन जब उसकी माँ उसके सामने आती है और तब उसको वो बोध होता है कि उससे शायद ये गलती हो गई, और उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सेम ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। अभी तक हमसे जो भी कुछ गलतियाँ हुई थी, हो रही थी, जाने-अनजाने हम अपनी माँ को, अपनी सास को, अपनी बीवी को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपने कलीग्स को जो गलत ट्रीट कर रहे थे, लेकिन आज उनके साथ गलत व्यवहार करने पे हमारे अंतर्मन की आत्मा कह रही है कि नहीं, कुछ गलत हुआ है। तो समझिए, ईश्वर ने आपके मन में निवास कर लिया है। अब वो आपको किसी भी गलत काम के लिए आगे नहीं बढ़ने देगा। जब भी आप कुछ गलत करोगे, एक संकेत ज़रूर आएगा, एक अंतर्मन की आवाज़ ज़रूर आपके सामने आ रही होगी कि नहीं, जो किया है वो गलत किया है, और आपको उसका पश्चाताप होने लगेगा। यानी कि हमारे पापों की तरफ हमें संवेदनशील बनाता है हमारा ईश्वर का तीसरा संकेत कि वो हमारे साथ है। वो है कि ईश्वर हमें कर्म के साथ-साथ विवेक से कर्म कैसे किया जाए, ये भी सिखाते हैं। अब हम अपने लाइफ का मकसद ढूँढना शुरू करते हैं कि आखिर हम इस जीवन में आए क्यों हैं? आखिर हमारा आने का कुछ तो लक्ष्य होगा ही ना इस जीवन में। सिर्फ़ पार्टियाँ मनाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, सिर्फ़ शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं, कुछ तो है ऐसा जिसके लिए ईश्वर ने हमें इस जीवन को दिया, इस ज़िंदगी को दिया है। हम वो ढूँढना शुरू करते हैं। उसके बाद एक लेवल हमारा ऐसा आता है कि हम ना चीज़ों में सैटिस्फाइड होना शुरू कर देते हैं, और हम अनन्य भाव से उसकी तरफ देखना शुरू करते हैं, और हम कहते हैं कि ईश्वर, अगर तूने हमें ये दिया तो भी सही, अगर नहीं दिया तो भी तेरी रज़ा। तू जो कुछ हमारे लिए करेगा, जो कुछ तू हमें देगा, वो हमारे लिए एक प्रसाद है,
हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं। और जब हम ईश्वर की रज़ा में राज़ी होने लग जाते हैं ना, तो समझिए कि ईश्वर का हमारे जीवन में प्रवेश है। और हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल इसी पल में आता है जब हम उसकी रज़ा में राज़ी होना शुरू कर देते हैं। और जब हम ये कहना शुरू करते हैं, जिस हाल में रखे साईं, उस हाल में रहते जाओ, गम और खुशी की रातें सब है उसकी सौगातें, देने वाला जो दे दे, हंस हंस के लेते जाओ, जिस हाल में रखे साईं। अब हमारा चौथा संकेत आता है कि अचानक से हमारा जो ध्यान है ना फ़ोन पे से हटने लग जाता है। हमें इंस्टाग्राम आईडी में जाकर रील्स स्क्रॉल करने में मज़ा आना ख़त्म होने लगता है और फालतू की चीज़ें उसमें देखना हमारा मन भर जाता है उससे। अचानक से एक दिन हम सुबह उठते हैं और हमारा मन क्या करता है कि नहीं, फ़ोन नहीं छूना, चलो अपने बाबा का सूरत देखते हैं उठ के, चलो अपने बाबा के लिए एक भजन लगाते हैं, चलो बाबा से थोड़ी देर शांति से उनके पास बैठ के बातें करते हैं। हमारा मन भजन कीर्तन में लगने लग जाता है। हम ये सोचने लग जाते हैं, यार जो मज़ा हमें ना पार्टीज़ में आ रहा था, शॉपिंग में आ रहा था, अच्छा खाना खाने में आ रहा था, और वो चेंज होने लगा है। अब हमें मन करता है कि हम एकांत में बैठे, जहाँ हमारा मन करता था कि हम फ़ोन करें, अरे इसकी बात उसको बता दें, चुगलियों में मज़ा आ रहा था जो हमें, अब वो हमें शांत रहने में मज़ा आ रहा है। अब हम तरीके ढूंढ रहे हैं हम किसी की मदद कैसे करें। जब हमें इन सब चीज़ों में सेटिस्फेक्शन मिलने लगे कि अब हम बस भजन कीर्तन में लग गए हैं और हमें फालतू के सॉन्ग सुन के मज़ा नहीं आ रहा है, हमें शांत में बैठ के ईश्वर से कनेक्शन बनाने में मज़ा आ रहा है, हम अपनी बात अपने ईश्वर के समक्ष रखना चाह रहे हैं, अपनी बातों को अपनी परेशानियों को जिस वक्त हम लोगों से डिस्कस ना करके सिर्फ अपने ईश्वर के समक्ष रखना चाहते हैं, सिर्फ भगवान से बात करना चाहते हैं जिस पल हम दुखी हैं, तो समझिए ईश्वर हमारे बहुत नज़दीक है, वो हमारे अंग संग है, उसकी कृपा दृष्टि हम पे बन रही है क्योंकि वो खींच रहा है हमें अपनी तरफ। और हमें अचानक से मज़ा आने लग जाता है भगवान की बुक्स में। एक साईं भक्त को मज़ा आने लग जाता है साईं सचरित्र में, बाबा के अनुभव सुनने में। साईं सचरित्र जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हमें ऐसा लगने लगता है कि साईं सचरित्र ने ये बाबा का जो हृदय है, जो बाबा का दिल धड़क रहा है, जो धड़क धड़क कर हमें ये बता रहा है कि मैं तेरे पास हूँ, तेरे अंग संग हूँ, मेरे जीवन की कठिनाइयों का, मुश्किलों का सारा जो सार है, जो अंश है, जिन तकलीफ़ों से मुझे मुक्ति चाहिए, उन तकलीफ़ों से मुक्ति मुझे मेरा साईं सचरित दिला रहा है। मैं जब जब उसे पढ़ रही हूँ, जब जब मैं उसे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे मुझे किसी ना किसी समस्या का हल मिल रहा है। ये एक सिंबल है कि आप साईं के करीब जाते जा रहे हैं, बाबा के करीब जाते जा रहे हैं। और हमें लग रहा है कि साईं सचरित एक ऐसी बुक है जो हमारे जीवन को प्योर बना रही है, हमारी समस्याओं का हल हमें दे रही है। इसी के साथ परिस्थितियाँ भी जो हैं वो संकेत देती हैं कि ईश्वर हमारे अंग संग है। अब प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी हैं, लेकिन हमें फिर भी उतना हमारा जो मन डोल जाता था वो डोल नहीं रहा है। हमारे सर पे कर्जा है, हमारी जॉब चली गई, हम अपने रिश्तों को लेके दुखी हैं, हमें कोई धोखा दे के चला गया, लेकिन फिर भी हम स्ट्रांगली खड़े हैं और हमें विश्वास है, हमारी एक आस्था जुड़ चुकी है कि नहीं, इस दुख और तकलीफ़ के बाद एक नया सूरज उगने वाला है जो मेरी सारी तकलीफ़ों के अंधेरों को दूर कर देगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक आशा की किरण यदि हमारे मन में
जल रही है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो समझिए ईश्वर आपके निकट है, आपके सन्मुख है। और आपको विश्वास है कि ये जो धोखा मुझे देके गया वो शायद सही था। मेरे आने वाले जीवन में इस व्यक्ति ने शायद मुझे दुख देना था। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ईश्वर आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है और दृढ़ता के साथ आपको थाम के खड़ा है कि मैं हूँ ना, सब सही हो जाएगा। आप अनन्य भाव से अपने दुख में, तकलीफ़ में भी बाबा को देख रहे हैं कि बाबा तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा, तेरे बिना झोली मेरी कौन भरेगा। और जिस दिन ये दृढ़ विश्वास आपके जीवन में आ जाता है, समझिए साईं आपके बहुत नज़दीक हैं। साईं आपके पास है, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए वो आपके अंग संग खड़े हैं। और हमें सच्चा सुख अपने साईं के चरणों में मिलने लगता है और हमें ये विश्वास हो जाता है कि साईं जो भी योजना आप मेरे लिए बना रहे हो, वो योजना पे मुझे इतना यकीन है कि मैं चाहे आपसे कुछ भी मांग लूँ, लेकिन जो आपने अपनी योजना में मेरे लिए तैयार रखा है वो सबसे बेस्ट होगा। यानी अनन्य भाव से अपनी सारी परेशानियों को साईं के चरणों में रखते हुए, ये दृढ़ विश्वास करते हुए कि बाबा आप जो करोगे सब अच्छा करोगे। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको आनंद मिलने लगे तो ये एक सिंबल है ईश्वर का आपके नज़दीक होने का। अब आपका छठा संकेत आता है कि ईश्वर आपके आसपास है। ये मुझे कैसे पता चले? जब आपके मन में सेवा, प्रेम, करुणा का भाव कूट कूट के भरने लगे ना, समझ लेना ईश्वर आपके पास है। पहले ऐसा होता था कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता था, आपका पड़ोसी दुखी है, आपका भाई बहन परेशान है, या आप किसी को दुख देकर उतने दुख का जो है वो फील नहीं करते थे। लेकिन अब आपको दूसरों को दुखी देखकर दुख होने लगा है। अब आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं क्यों किसी की मदद करूं, अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। आप लोगों की मदद करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से आप ये सोच रहे हैं कि काश मैं इसकी विकट परिस्थिति में इसकी मदद कर पाता। तो समझ लिए कि आप साईं के मार्ग पे, आप ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ चुके हैं। साईं ने कहा है ना कि सब जीवों पे दया करो, और मेरा मानना तो यही है कि जिस इंसान के अंदर सब जीवों के प्रति दया आ जाती है, वो ईश्वर के सबसे नज़दीक और सबसे करीब होता है। और यदि आप में भी अब आपको फ़ील हो रहा है कि ऐसा होने लगा है, तो समझ जाइए कि बाबा आपके कितना करीब है। बाबा आपके अंग संग खड़े हैं, आपका ईश्वर साक्षात आपके साथ खड़ा है। पर आपको एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अब होने लगा ना कि जब से आप ईश्वर के नज़दीक आए हो, ईश्वर के पास गए हो, तो आपके जीवन में परिवर्तन होने लगा है। दुख में भी सुख की अनुभूति हो रही है, सबको दया भाव से देख रहे हो, किसी को गलत वचन कहने पर आपको पाप का बोध होने लगा है, और आपको लगने लगा है कि जितने भी बुरे लोग थे वो आपकी ज़िंदगी से कटने लगे हैं। और आपको अभी ये लग रहा है कि मैं दुखी हूँ बहुत ज़्यादा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो समझ लीजिए रास्ता दिखाने के लिए वो आ गया है, वो खड़ा है। बस परीक्षा का वो दौर है कि जब आपके सामने बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर लिखना है। और मुझे यकीन है कि अपनी डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में भी आप दृढ़ता के साथ ईश्वर को पकड़ के खड़े हैं, और आप इस विपदा से, इस संकट से बाहर निकल ही जाएंगे। और जब ईश्वर आपके साथ होता है ना, तो वो आपको सिर्फ धर्मी नहीं बनाता कि आप धर्म कर्म के काम करो,
आपके अंदर एक सेवा भाव जागृत करता है, सेवा की भावना आपके अंदर लाता है ईश्वर। आपने देखा होगा ना, जितने भी साईं भक्त हैं या जितने भी ईश्वर को मानने वाले हैं, वो कहीं न कहीं सोचते हैं कि काश कि हम भंडारा करा पाते, काश कि हम कंबल बाँटते, काश कि हम कपड़े बाँटते, काश कि इतने धूप भरी दोपहरी में लोग प्यासे हैं, पानी ही बाँट देते, काश कि थोड़ा-सा ठंडा पिला पाते किसी को। आपके मन में ये विचार आते हैं, ईश्वर आपको सिर्फ धर्मी नहीं बनाता। ये मत सोचना कि ईश्वर के जब आप नज़दीक जा रहे हैं तो आप घंटियाँ ही बजाने लगोगे। यदि आपके मन में ईश्वर का वास हो गया है ना, तो घंटियाँ बजाने के साथ-साथ, दीपक जलाने के साथ-साथ अपने मन में एक ऐसी सेवा भाव की ज्योत भी आपके मन में जलेगी कि आप भले ही दीपक जलाना भूल जाओगे, लेकिन सेवा का वो काम करने के लिए आप सबसे पहले और सबसे आगे बढ़ो। यही है हमारे ईश्वर के संकेत। अब ईश्वर का 7वां संकेत। ये जो संकेत है ना, ये जो सिंबल है, हमारी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू करता है और बहुत सारे लोग होंगे जो एग्री करेंगे। पता है, जब हम ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक पहुँचते हैं और हमारे जीवन में नाम जाप बढ़ जाता है, हम सेवा, दया भाव रखते हैं, हमें किसी के साथ गलत करने पे पाप की ग्लानि होने लग जाती है, उस समय हमारा हृदय प्योर हो जाता है और एक प्योर हृदय में ही ईश्वर का वास करता है। और जब हम अंदर से प्योर हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम किसी परिस्थिति में फँसते हैं और अचानक से हमारे पास वो जवाब आने लग जाते हैं, रिप्लाई आने लग जाते हैं। आप पूजा में बैठे हो किसी समस्या को लेके कि बाबा मेरी ये समस्या है या हे ईश्वर मेरी ये समस्या है, अचानक से आपको या तो आपके दिमाग में ही एक तरीका आ जाएगा, वो शब्द आ जाएंगे, वो रास्ता आपको मिल जाएगा कि यार इस रास्ते पे चलकर तेरी ये तकलीफ़ दूर हो सकती है। वो ईश्वर, जब आपका मन शांत होता है ना, तो ईश्वर आपसे बातें करते हैं, ईश्वर आपके लिए रास्ता बनाते हैं। आप देखना, अचानक से आपके लिए रास्ते बनना शुरू होते हैं, अचानक से कोई व्यक्ति आकर मदद करने लग जाता है। ये ईश्वर के बात करने के ही सिंबल हैं। जब आप इन सब स्टेप से आगे बढ़ जाते हो तो आपको सिंबल्स मिलते हैं कि वो आपसे बात कर रहा है, आपके लिए मदद भेज रहा है और कहीं न कहीं से कुछ न कुछ संकेत आपको दे रहा है। अचानक से आप देखोगे किसी समस्या से ग्रस्त हो, आप बाबा से बात कर रहे हो, आप अपने ईश्वर से बात कर रहे हो, आपने फ़ोन उठाया, आपके पास एक मैसेज आ गया। कोई एक व्यक्ति है जिसने आपको उसी पल पे कॉल कर दिया और वो उसी चीज़ के बारे में आपसे बात करने लग गया और आपकी समस्या का हल कर दिया। आप बहुत परेशान हैं, आप ऐसी स्थिति में फँस गए हैं कि आपके पास पैसों की बहुत कमी है, आपको किसी का कर्ज़ा चुकाना है, आप बाबा से कह रहे हैं बाबा साथ दो, रास्ता बनाओ, साथ दो, रास्ता बनाओ। अचानक से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, कोई व्यक्ति आपसे बात करता है और वो ऐसे ही आपको, आप उसे अपनी समस्या के बारे में थोड़ा-सा बताते, वो 1 मिनट में आपकी समस्या का हल करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये क्या है? ये ईश्वर ही है, ये ईश्वर के सिंबल्स ही हैं, ये संकेत हैं कि ईश्वर आपसे बातें कर रहा है। जब अचानक से आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलने लगे ना, तो समझ लेना ईश्वर आपसे बातें कर रहा है। और ये थे 7 संकेत और ये हर भक्त ने महसूस करे होंगे कि जब वो भक्ति के मार्ग में बढ़ा है, तो उसने इन सब चीज़ों को रियलाइज़ किया है। हमने रियलाइज़ किया है कि जब हम भक्ति में आगे बढ़े, जब हम पूजा पाठ में आगे बढ़े, अचानक से परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हो गई, बहुत परेशानियाँ आने लगी, कर्ज़े सर पर हो गए, रिश्ते बिखर रहे हैं, ऐसा फ़ील होता है। लेकिन धीरे-धीरे स्थितियाँ सब काबू में आ जाती हैं, क्योंकि उस वक़्त ईश्वर छँटनी कर रहा है। हमारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमको रिलैक्स मिल रहा है, हमें लग रहा है कि बस बाबा है ना, कर देंगे। ये हमारा साईं का हमारे नज़दीक होने का सिंबल है। हम किसी को गलत कह रहे थे, मार रहे थे, गाली-गलौज कर रहे थे, हमें कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन आज जब हम ईश्वर के नज़दीक हैं, तो हम किसी को गलत कहते हैं ना, तो वो पाप की जो फीलिंग है, वो हमें सोने नहीं दे रही, बेचैन करके रखे हुए है। जब तक हम उससे सॉरी नहीं कह ले रहे, जब तक भगवान से आके माफ़ी नहीं मांग ले रहे कि भगवान आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक
हम बेचैन हैं, और यदि ऐसा हो रहा है तो ईश्वर हमारे अंदर निवास कर रहे हैं। किसी की मदद करके हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पहले हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, ईश्वर हमारे साथ है। अचानक से हमारी समस्याओं का समाधान हमें मिल रहा है, कोई हमारे पास मदद के लिए आ रहा है, इसका मतलब है ईश्वर हमारे साथ है। वो जो हम बेवकूफ़ों की तरह काम कर लिया करते थे, हमारे मन में दया धर्म भाव नहीं था, ईश्वर आज हमें विवेक दे रहा है कि नहीं, इस काम को इस तरह से करो। हमें कोई ऐसा सच्चा साथी दे रहा है साथ में, जो हमें गाइड कर रहा है कि नहीं, इस काम को ऐसे करेंगे तो सही हो जाएगा, और हम मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज कहना चाहूँगी कि यदि जीवन में तकलीफ़ें आ रही हैं तो समझ लिए कि ईश्वर साथ साथ चल रहे हैं, और अब वो आपके मन को, आपके चरित्र को इतना प्योर बनाने वाले हैं कि एक दिन लोग कह उठेंगे कि ये है साईं भक्त, ये है सच्चा भक्त, जिसके मन में करुणा निवास करती है, जिसके मन में साईं निवास करते हैं। इससे बात कर कर भी हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ईश्वर के जब आप नज़दीक पहुंच जाते हो तो आपका ऑरा बहुत प्योर हो जाता है कि लोग आपको देख के भी सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। इसी के साथ यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर ये लिखिएगा कि हाँ, मैं बाबा के रंग में रंग रही हूँ, हाँ, मैं ईश्वर के रंग में रंगने लगी हूँ। जो आपने 7 सिंबल बताए वो मेरे साथ भी हो रहे हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।